जो रिश्ते एक दफ़ा हद पार कर जाते हैं उनके लिए वापस से मासूम रहना मुमकिन नहीं। मेरा नाम सारा है और मेरी कहानी इस रात से शुरू होती है। मेरे भाई का एक दोस्त है जो बचपन से हमारे घर अक्सर रहता था। मैं उसे सिर्फ भाई का दोस्त समझती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होती गई, इसके साथ मेरी सोच बदलती गई। आज दिन अब्बू और उम्मी शादी पर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई थे। रात होने लगी तो भाई का दोस्त अहमद भी आ गया। भाई ने हल्का सा हंसी में कहा, तो भी यहीं रख जा, आज हम तीनों एक ही कमरे में सो जाते हैं। और फिर हम एक ही बस्त्र पर लेट गए। सर्दी थी, इसलिए एक ही कांव कंबल में आ गए। मैं बीच में थी, एक तरफ भाई और दूसरी तरफ उसका दोस्त अहमद। कंबल के नीचे सब कुछ ज्यादा करीब लग रहा था। मैं चुपचाप लेटी रही, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिल की रफ्तार तेज थी और हर पल मुझे लग रहा था कि कुछ होने वाला है। रात के कुछ पहर मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी तरफ खसक रहा है। पहले लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर एक हल्की सी हरकत जो सीधा मेरी तरफ थी। मैं एकदम से हल गई और मेरे मना से हल्की सी आह निकल गई। इस आवाज पर भाई भी उठ गया। मुझे तब समझ आया कि ये सब भाई नहीं, अहमद कर रहा था। इसकी टच में एक अलग ही फील थी जो पहली दफा मेरी जिंदगी में थी। मुझे दर्द भी हुआ, लेकिन इस दर्द के अंदर एक अजीब सा सुकून भी छिपा था जो मैं समझ नहीं पाई। लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल जाग रही थी। हर छोटी सी हरकत मुझे और बेचैन कर रही थी। वह हरकत फिर हुई। इस दफा ज्यादा मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। सांसें तेज हो गईं। भाई ने बल्ब ऑन किया। कमरा एकदम रोशन हो गया। मुझे लगा सब समझ गया है, लेकिन मैंने फिर भी आंखें बंद रखें जैसे मैं सूती हूं। भाई ने उसे गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे थे? इस वक्त मैंने धीरे से आंखें खोली और भाई की तरफ देखकर कहा, भाई मैं अब जवान हो गई हूं। अगर मैं चाहूं कि मैं तुम्हारे दोस्त के साथ हूं तो रूम एकदम खामोश हो गया। भाई ने मुझे देखा। पहले हैरानी थी, फिर हल्का सा मुस्कान और अहमद के चेहरे पर वही समाइल जैसे वो पहले से इस पल का इंतजार कर रहा था। मैं कंबल के अंदर धीरे से दोनों के बीच और करीब आ गई। अब सब कुछ अलग लग रहा था। हर टच का मतलब कुछ और बन गया था। कभी एक हल्की सी अंगली मेरे जिस्म पर, कभी कंबल के नीचे कोई और हरकत जो मुझे और बेचैन कर देती। मेरे लिए हर सेकंड नया था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में हूं। सर्दी की रात थी, लेकिन कंबल के नीचे गर्मी ज्यादा हो रही थी। अहमद धीरे से मेरे करीब आया और मुस्कुराते हुए बोला, अब समझ आया, तुम हमेशा इस लम्हे का इंतजार कर रही थी। मैंने सिर्फ पलकें झुका दी। उस पल में लफ्ज बोलने की जरूरत ही नहीं थी। वो दोनों अब खामोश नहीं थे। हर सेकंड मुझे और टाइट कर रहा था। मैं महसूस कर रही थी कि यह रात सिर्फ मेरी है और मैं इन दोनों के साथ अपनी एक अलग कहानी लिख रही हूं। हर टच और ज्यादा बोल्ड हो रहा था, हर पल और ज्यादा टीजिंग। मैंने सोचा था कि शायद मैं डर जाऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक ही चीज चाहती थी कि ये रात रख न जाए। कंबल के नीचे सब कुछ चल रहा था और मैं सिर्फ आंखें बंद करके उन पलों में चलती जा रही थी। भाई ने हल्की सी आवाज में कहा, सारा तुमने खुद कहा था, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इस पल मुझे समझ आ गया कि अब मैं अकेली नहीं हूं, मैं इन दोनों के साथ थी। और ये रात मुझे हमेशा याद रहेगी। सुबह होने वाली थी, लेकिन हमारी रात अभी खत्म नहीं हुई थी। कंबल के नीचे सब कुछ अब और खुल के सामने आ रहा था। मैं बीच में थी और दोनों मुझे अपने अपने तरीके से खींच रहे थे। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं उनकी हर हरकत महसूस कर रही थी। कभी एक हाथ मेरा कलाई थाम लेता, कभी एक टच मेरे पैर के पास से गुजरता। मैं सिर्फ हल्की सी सांस निकाल दी और उन दोनों को समझ आ जाता कि मुझे रोकना नहीं। अहमद मेरे करीब झुककर बोला, कल से सब अलग होगा। सारा तुम तैयार होना। मैंने पलकें उठाए बना सिर्फ मुस्कुराया। इस मुस्कान में ही मेरा जवाब था। भाई बिल्कुल चुप था, लेकिन उसकी खामोशी और तेज थी, जैसे वो अपनी हद पार कर रहा हो।
इसका हाथ धीरे से मेरे कुंधे पर आया और इस वक्त मुझे समझ आया कि अब मैं सिर्फ बहन नहीं रही, दोनों एक साथ मुझे होलड कर रहे थे। कंबल के नीचे गर्मी ज्यादा हो रही थी। मैंने अपने होंठों को दबा लिया ताकि मेरी आवाज़ बाहर न निकले, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह दीवानी हो रही थी। आज रात मुझे समझ आया कि जब दो लोग एक ही वक्त तुम्हें अपना बना रहे हों तो तुम खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि किसको ज़्यादा इलाव करना है। मैं दोनों के साथ चल रही थी और दोनों मुझे अपना समझकर खेल रहे थे। फिर भाई ने हल्की सी आवाज़ में कहा, सारा तुम जानती हो ना, सुबह होते ही सब बदल जाएगा। मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और फिर अहमद की तरफ। मेरा चेहरा इस वक्त खुद एक जवाब था। मैं रेडी थी। वो रात चलती रही और मैं उन दोनों के बीच सिर्फ एक कहानी बन गई। हर पल नया था, हर सेकंड पहले से बोल्ड। और फिर अचानक से दौर से अजान की आवाज़ आई। रूम एकदम खामोश हो गया। दोनों रख गए। मैं बीच में लेटी थी, दोनों मुझे देख रहे थे। मुझे लग रहा था कि सुबह के साथ ही सब कुछ बदल जाएगा। क्या मैं उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगी या सिर्फ एक रात के तौर पर छिपा लूंगी? सुबह की रोशनी हल्की हल्की कमरे में घुस रही थी। मैं अभी भी बीच में लेटी थी और दोनों मेरी तरफ घूर कर झुक थे। कंबल अभी तक हम पर था, लेकिन हुआ बदल गई थी। रात का जादू अभी खत्म नहीं हुआ था। इसका असर अभी भी हम सब पर था। मैंने धीरे से पलकें उठाई, दोनों की तरफ देखा और फिर से आंखें बंद कर ली, जैसे अभी भी सो रही हूं। लेकिन अंदर से मैं जाग रही थी। हर सेकंड में महसूस कर रही थी कि अब सब कुछ वैसा का वैसा नहीं रहेगा। अहमद मेरे करीब आया और बिल्कुल हल्की सी आवाज में बोला, सारा, तुम अब सिर्फ कल वाली सारा नहीं रही। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। इस पल भाई भी चुप रहा, लेकिन मैं जानती थी कि उसकी खामोशी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं थी। सुबह के पल और अजीब थे। कंबल के नीचे अब हल्की हल्की हरकतें फिर से शुरू हो गईं, जैसे दोनों रात के बाद आगे ले जाने को तैयार थे। मैं अपने होंठों को दबाए लेटी थी ताकि मेरी सांस उन दोनों को फिर से पागल ना कर दे, लेकिन अब मैं भी रखने वाली नहीं थी। मेरा भाई अब ज्यादा शांत नहीं रहा। इसका हाथ मेरे कुंधे से गुजरा और इस पल मुझे समझ आया कि अब मैं उसके लिए सिर्फ बहन नहीं, बल्कि कुछ और थी। अहमद हमेशा की तरह बेबाक और शोख अंदाज में मेरे और करीब था। मैं दोनों के बीच जैसे एक पल बन गई थी। कभी एक पल उसकी तरफ, कभी दूसरे की तरफ। मैं अब समझ गई थी कि ये सिलसिला सिर्फ एक रात तक नहीं रखने वाला। फिर एकदम से दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। सब रख गए। हम तीनों एकदम सीधे हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भाई ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ बस उठ रहे हैं। दरवाज़ा खामोश हो गया, लेकिन अंदर सबकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। मैंने भाई की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब क्या होगा? उसने सिर्फ मुस्कान दी और अहमद मेरी तरफ झुककर बोला, सारा, अब तो शुरुआत हुई है।